Hello and welcome to all of you. Myself दीपक देवांगन और आप देख रहे हैं एग्रीजीव एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की संपूर्ण सरल और सटीक पढ़ाई और हिंदी इंग्लिश नोट्स के साथ पढ़ाने वाली यूट्यूब की एकमात्र चैनल। मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो आज हम पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार होते हैं और उसमें कैसे कैसे प्रकार उसका संरचना क्या क्या होते हैं, पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आप लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। इसके अलावा एक और ब्लड ग्रुप यानी कि एक और 5वां ब्लड ग्रुप होता है जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल से जानकारी यहाँ पर मिलेगा कि वो 5वां ब्लड ग्रुप क्या है और क्या स्पेशल बात होता है इसलिए उसको अलग रखा गया है या 5वां ब्लड ग्रुप इसको बनाया गया है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो हमारा पहुँच सके। आज का जो हमारे वीडियो में 5वां ब्लड ग्रुप जो है, 5वां ब्लड ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे कि वो 5वां ब्लड ग्रुप कहाँ से आया और उसमें क्या चीज़ स्पेशल होता है और 5वां जो ब्लड ग्रुप है इन चारों से भेद क्यों है या वो जो है अलग क्यों है, सबसे अलग होता है वो, तो इन सब से अलग वो क्यों होता है, इन सब चीज़ के बारे में पूरा डिटेल्स इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं ब्लड ग्रुप को कि इसमें ब्लड ग्रुप का जो है खोज या और इसका डिवाइडेड इसको कब से और कहाँ से किया गया। तो सन 1900 से पहले हमारे पास जो है ब्लड का ग्रुपिंग नहीं हुआ था। 1900 से पहले हमारे पास ब्लड का ग्रुपिंग नहीं हुआ था। तो इससे पहले क्या करते थे, अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता हो गया तो ऐसे रैंडमली उसको जो चढ़ा दिया जाता था, जिससे क्या होते थे जो ब्लड ग्रुप अगर किसी का मैच नहीं करता है तो किसी दूसरे के पर्सन में जब जाने के बाद जो है उसमें रिएक्शन होते थे और रिएक्शन के साथ उसकी मृत्यु भी उसमें हो जाता था। तो जब 1900 में जब इसका स्टडी होना शुरू हुआ, ब्लड ग्रुपों के बारे में स्टडी होना शुरू हुआ, तो 1900 से 1902 के बीच आपका के लैंड स्टैनर ने जो है इसको डिवाइड किया, आपका ह्यूमन ब्लड को जो है 4 ग्रुप्स इसमें बांटा। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप एवं जो है ओ ब्लड ग्रुप में उन्होंने बांटा था। सन 1900 से 1902 के बीच इसको जो है बांटा था। किसने? के लैंड स्टैनर ने इसको जो है वो बांटा था, डिवाइड इसको किया गया था कि ह्यूमंस में जो है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कौन सा? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, इसको बांट कर रखा गया था। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी और ओ ब्लड ग्रुप जो होता है हमारे पास रेड ब्लड सेल का ही प्रकार होता है, क्योंकि हमें जो है क्या पाए जाते हैं, 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं। ब्लड्स के भी 3 टाइप के सेल होते हैं, जिसमें आता है आपका रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल एंड जो है प्लेटलेट्स। तो 3 टाइप्स के इसमें सेल हैं। तो जितने भी हमारे पास ग्रुपिंग जो होता है, सारा चीज जो ग्रुपिंग हो रहा है किस पे हो रहा है, आपका रेड ब्लड सेल पर ही इसमें ग्रुपिंग होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये क्या होते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल का प्रकार होता है या टाइप्स जो है वो होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमने क्या लिखे हैं। तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर बहुत सारे जो है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक्सप्रेस होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एंटीजन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को एंटीजन के ऊपर बहुत सारे इसमें डाउट होता होगा कि ब्लड में या जो है ब्लड उसमें ए एंटीजन बी एंटीजन ऐसा यहाँ पर आपको सुनने को इसमें मिलता है, लिखा हुआ मिलता है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि भाई ये एंटीजन क्या है। तो एंटीजन का सीधा साफ क्या है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है, मान ले जाए ये हमारा कोई रेड ब्लड सेल है, तो इस रेड ब्लड सेल के ऊपर क्या होना, इसमें जो रेड ब्लड सेल है इसके ऊपर जो है प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स एक्सप्रेस, मतलब इसके जो सरफेस एरिया होता है, जब मान लीजिए ये है उसका सरफेस एरिया है, तो इस पर जो है कुछ क्या होते हैं हमारे पास प्रोटीन के एवं जो है कार्बोहाइड्रेट्स के जो है वो ग्रुपिंग इसमें पाया जाता है, ग्रुप वो पाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कुछ जो है इस तरह से एरो ऐसा वाला भी हो सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से भी हो सकते हैं, और कुछ जो हमारे पास जो है इस गोल आकृति के भी इसमें हो सकते हैं। तो अलग अलग इसमें क्या पाया जाता है आपके पास, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के जो इसमें ग्रुप एवं प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें ग्रुप्स इसमें पाया जाता है। तो इसी कारण से जो है हमें क्या होता है, एंटीजन पाया जाता है। यही हमारा एंटीजन है, जो इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स जो और प्रोटीन जो पाया जा रहा है, यही जो हमारा ये सारे जो है वही हमारा क्या हो गया, एंटीजन हो गया, जो हमें जो है ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने में हमको मदद वो करता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी एंटीजन पाए जाते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिखा हूँ कैल, उससे आपका डफी
RHABO एंटीजन, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने सुने होंगे RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। तो जो ये RH है एक प्रकार का क्या है, एंटीजन है, एक प्रकार के एंटीजन है जो कि कहां पर आपके रेड ब्लड सेल के सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल के सरफेस पर जो है वो पाया जाता है। तो अगर किसी इंसान में जो है RH वो अगर उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे RH पॉजिटिव। अगर किसी में वो निगेटिव है, अगर वो अब्सेंट है, तो होगा RH निगेटिव। उसी तरह से हमारे पास जो है क्या होगा, अगर वहां पर केल नामक जो है इसमें एंटीजन अगर पाया जाता है किसी में, तो अगर उसमें केल अगर प्रेजेंट है तो केल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, एवं अगर निगेटिव है तो केल निगेटिव ब्लड ग्रुप। साथ ही साथ इसमें है डफी। तो इसमें डफी अगर उसमें पाया जाता है किसमें, किसी के ब्लड में, तो होगा हमारे पास डफी पॉजिटिव। अगर उसमें एब्सेंट होता है तो होगा डफी निगेटिव। अगर उसी तरह से हमारे पास जो है जैसे यहाँ पर हमने लिखे हैं A, B और O, ठीक है। तो अगर किसी में A एंटीजन पाया जाता है तो होगा A पॉजिटिव। अगर वो A एंटीजन नहीं होता तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा हमारे पास, A निगेटिव। अगर किसी में आपका जो है बी एंटीजन अगर उसमें पाया जाता है तो होगा हमारे पास क्या, बी पॉजिटिव। नहीं होता तो बी निगेटिव। इस तरह से इसमें जो है वो एंटीजन की प्रक्रिया इसमें जो है वो चलता है, ठीक है। अब आगे हमने यहाँ पर कुछ लिखे हैं। सबसे जो है आईएमपी या महत्वपूर्ण जो एंटीजन होता है वो होता है हमारे पास ABO व एंटीजन RH, ठीक है। ABO और एंटीजन RH हमसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इसको केल, डफी और बहुत सारे और होते हैं, इसको अगर हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं तो भी ये चल जाएगा, हमें जो रिएक्शन है वो बहुत कम होगा। लेकिन अगर वहां पर ABO या RH फैक्टर जो यहाँ पर कारक है उस पे हमने अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं किया और ऐसे ही किसी का ब्लड को चढ़ा दिया तो उसमें उसकी मृत्यु भी हो सकता है। अगर किसी A पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को अगर किसी B पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप में अगर उसको चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव वाले का जो है उसको B में अगर डालेंगे तो जो B वाला व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर जो है एंटीबॉडी बनना शुरू कर देगा ब्लड के अगेंस्ट, और वहीं से वो क्लॉट होना शुरू होगा, थक्का बनना शुरू होगा। और आपके धमनी और सीरा में अगर थक्का वहां से बन गया तो सीधी सी बात है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन हो नहीं पाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आपका एंटीजन ABO और एंटीजन RH जो है सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मैंने कुछ और हेडिंग यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एक जो है कार्बोहाइड्रेट एंटीजन है जो पेरेंट कार्बोहाइड्रेट डिराइव्ड होता है, ठीक है। पेरेंट कार्बोहाइड्रेट डिराइव्ड होता है, यानी कि पेरेंट कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त किया गया होता है, जिसको बोलते हैं हमारे पास H एंटीजन होता है, ठीक है। H एंटीजन आपको याद रखना है, जितने भी हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें सारे में H एंटीजन पाए जाते हैं। केवल सिर्फ एक को छोड़कर पांचवा ब्लड ग्रुप जो आज हम लोग पढ़ने वाले, उसका नाम नहीं बताऊंगा अभी मैं, आगे आएंगे तब उसको हम पढ़ेंगे उसका क्या नाम है, ठीक है। उसको थोड़ा सा सस्पेंस रखने देते हैं कि क्या है वो, ठीक है। तो ये हमारा जो पांचवा ब्लड ग्रुप है वही पांचवा ब्लड ग्रुप क्या करेगा, हमें उसको वो है कार्बोहाइड्रेट डिराइव्ड, उसमें यानी कि आपका एंटीजन नहीं पाया जाता, उसमें H एंटीजन जो है नहीं पाया जाता। और बाकी जितने हैं जैसे कि A, B और O इसमें H एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। वो हमेशा प्राय उसमें रहेगा ही रहेगा, H एंटीजन जो है वो रहेगा। और यही H एंटीजन है उसको ड्राइव करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स का रूप है ये, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेगी इसको, वो जो है चेंज करेगा एंटीजन A या तो एंटीजन B में या तो एंटीजन AB में चेंज करेगा, और आपका क्या बनेगा सीधा सा उसमें आपका A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और B पॉजिटिव, ये सारी चीज इसमें हमको प्राप्त होगा। किसके कारण से, ये इसके कारण से। साथ साथ इसमें हमारा जो O पॉजिटिव रहता है उसमें भी एंटीजन H पाया जाता है, ठीक है। एंटीजन H उसमें पाया जाता है, ठीक। बाकी और एंटीजन नहीं होते लेकिन एंटीजन A जो है इसमें पाया जाता है उसमें। और उसके बाद जो इसमें A और B एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है एंटीजन H उसमें जो है वो पाया जाता है, तो फिक्स है उसमें पाया ही जाएगा वो, ठीक। तो अब होगा क्या, हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स का ड्राइव होता है, यानी लिखा है यहाँ पर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एक कार्बोहाइड्रेट्स एंटीजन है जो पेरेंट कार्बोहाइड्रेट्स के ड्राइव्ड होता है, जिसे क्या बोलते हैं हमारे पास H एंटीजन होते हैं ये। अब उसके बाद बोला यहाँ पर हर एक आरबीसी में H एंटीजन पाया जाता है। हर एक जितने भी हमारे पास आरबीसी है, जितने भी हमारे पास आरबीसी के प्रकार हैं उसमें सारे में आपका पाया जाएगा H एंटीजन, चाहे वो ब्लड ग्रुप A हो, ब्लड ग्रुप B हो, ब्लड ग्रुप AB हो या ब्लड ग्रुप O हो, इसमें पाया जाएगा। अब उसको हमको देखना है कि उसमें वो कैसे पाया जाता है, जो H जो रहता है वो किस फॉर्म में रहता है और किस संकेतनाक रूप में जो है वो पाया जाता है, तो इसको हमको अब यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एंटीजन A, एंटीजन B और एंटीजन O
क्या काम करता है, उसका जो संरचना होता है वो कैसे होते हैं उसको देखेंगे। अभी हमने देखे हैं कि यहाँ पर क्या है, एंटीजन, यानी कि सीधा सा H हम में पाया जाता है। जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं उसमें H एंटीजन पाया जाता है। तो वो जो H एंटीजन है उसका आकृति या उसका जो संरचना होता है वो कैसे होता है, इसको हमको यहाँ पर अब समझना है। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में लिखे हैं O एंटीजन O एंटीजन लिखे हैं, तो इसी वो ये जो O एंटीजन है इसी को आपका H एंटीजन भी कहते हैं। ठीक है, H एंटीजन भी या O एंटीजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले इसमें जो है गैलेक्टोज पाया जाता है। गैलेक्टोज के साथ जो आपका जो है पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स का रूप है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप है इसमें जो है आपका गैलेक्टोज जो है होता है। गैलेक्टोज के साथ यहाँ पर एक ग्रुप जो इसमें जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं हमारे पास एन जो है एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन इसके साथ अटैचमेंट होता है। और ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन है ये जो आपका गैलेक्टोज के साथ, और ये जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के साथ एवं जो है अंतिम में लिपिड के साथ जो अटैचमेंट के रूप में रहता है। तो ये जो है कुछ इस तरह से इसका जो है एच एंटीजन का संरचना होते हैं। अब ये जो एच एंटीजन है इसमें अगर कुछ एंजाइम एक्ट करेंगे या एंजाइम इसके साथ आकर जुड़ेगा तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, एंटीजन ए में और एंटीजन बी में। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी में इसको चेंज होने के पीछे रीजन ये है कि इसमें कुछ एंजाइम जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा और वही जाकर क्या करेगा, उसको परिवर्तित कर देगा किसमें, एंटीजन ए में और एंटीजन बी में, है ना। वरना इसमें जो है सब में जो है एच एंटीजन पाया जाता है। तो एच एंटीजन क्या होगा, चेंज होगा किसमें, ए एंटीजन में, और बी एंटीजन में वो चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें हम एंजाइम ले, अगर बाय द वे किसी कारणवश किसी कारण से अगर किसी में जो है आपका एच एंटीजन जो है या ओ एंटीजन है या एच एंटीजन है किसमें चेंज होगा, अगर वो ए एंटीजन में अगर चेंज होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई एच एंटीजन हमको ए एंटीजन में अगर वो परिवर्तित हो रहा है या चेंज हो रहा है तो उसमें कौन सा एंजाइम एक्टिव करेगा, तो यहाँ पर जो है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ट्रांसफरेस एंजाइम। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारे पास जो है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ट्रांसफरेस एंजाइम। ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये है। तो इसको आपका एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ट्रांसफरेस एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा जिसमें कि आपका ए एंटीजन के रूप में वो परिवर्तित होगा। कैसे होगा इसमें, तो इसके जो गैलेक्टोज वाला रीजन होता है वहां पर जाकर वो अटैचमेंट हो जाता है या जुड़ जाता है। कौन है यहाँ पर जुड़ रहा है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ठीक है, तो ये है हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, इसके साथ अटैचमेंट हो गया, किसके साथ, आपका गैलेक्टोज के साथ अटैचमेंट हो गया, जिसके कारण से वो परिवर्तित हो गया हमारे पास ए एंटीजन के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ए एंटीजन के रूप में वो परिवर्तित यहाँ पर हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, अगर हमारे पास एंटीजन H है वो उसको चेंज होना है किसमें, एंटीजन बी में। तो एंटीजन बी में उसको चेंज होने के लिए क्या करेगा, उसमें कुछ एंजाइम और यूज होगा। तो उसमें एंजाइम हमारे पास है आपका गैलेक्टोज ट्रांसफरेस एंजाइम। ठीक है, क्या एंजाइम का नाम इसमें, गैलेक्टो ट्रांसफरेस एंजाइम इसका नाम है। तो गैलेक्टो ट्रांसफरेस एंजाइम जो है कहां पर आकर अटैचमेंट होगा, इस गैलेक्टोज के साथ उसमें जो है वो अटैचमेंट होगा। तो अगर वो गैलेक्टोज के साथ अटैचमेंट यहाँ पर हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं, ये है उसमें गैलेक्टोज के साथ इसमें अटैचमेंट हुआ है, जिसके कारण से वो चेंज किसमें हो गया, हमारे पास बी एंटीजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बाकी जो पूरा रिएक्शन है या बाकी जो संरचना है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज कहां पर होता है, इसके गैलेक्टोज वाला जो रीजन है, पहला गैलेक्टोज वाला जो रीजन है इसमें चेंज होने को देखने को हमको मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर वो ए एंटीजन में चेंज होता है तो ए एंटीजन में क्या होगा हमारे पास, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ट्रांसफरेस एंजाइम की उपस्थिति में एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जो है वो जुड़ जाएगा किसके साथ, आपका गैलेक्टोज के साथ। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, आपका एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ट्रांसफरेस, ये है ट्रांसफरेस एंजाइम। तो ट्रांसफरेस एंजाइम की उपस्थिति में आपका गैलेक्टोज के ऊपर एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन जो है आकर अटैचमेंट होता है, इसके साथ जुड़ता है। जुड़ने से जो हमारे पास एच एंटीजन था वो चेंज हो गया किसमें, हमारे पास ए एंटीजन के रूप में परिवर्तित हो गया। और उसी तरह से अगर यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारे पास एन एसाइल ग्लूकोज एमाइन है इसके जगह पर आपका गैलेक्टोज ट्रांसफरेस एंजाइम आता है। गैलेक्टोज ट्रांसफरेस एंजाइम अगर वो वहां पर एक्ट करता है तो क्या होगा, यहाँ पर आकर सीधा जो गैलेक्टोज उसे एक नया गैलेक्टोज इसमें ट्रांसफरेस करना, इसमें ट्रांसफर होकर वो जुड़ जाता है। जुड़ने से क्या बन गया हमारे पास, एंटीजन बी का इसमें निर्माण जो है वो हो जाता है। इस तरह से इसमें एंटीजन ए बी हमको और ओ हमको प्राप्त वो होता है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है,
ब्लड ग्रुप जो है किसी पर्सन का ए बी है, तो इसमें ये दोनों एंटीजन पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, ये दोनों एंटीजन जो है पाया जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और ये क्या होंगे हमारे पास, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, इसको जो है सभी ब्लड ग्रुप वाले इसको दे पाएंगे। किसको, आपके जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप है, इसको सभी व्यक्ति इसको जो ब्लड दे सकते हैं, चाहे वो हमारा ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ हो, ये सारी इसमें जो इसको, या ए बी हो, सब इसको जो है ब्लड ग्रुप या ब्लड इसको जो है दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो दोनों हमारे पास एंटीजन इसमें पाया जाता है ना, इसीलिए इसको जो है यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक, अब आगे इसमें और हमको देखना है पांचवा ब्लड ग्रुप के बारे में कि पांचवा ब्लड ग्रुप क्या होता है, अभी मैं अब बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये संरचना आप उसको याद रखना है। आगे अब इसमें बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या क्या ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी यहाँ पर पाया जाता है। इसको अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे। हमने एंटीजन को देख लिया, एंटीजन जो है वो कैसे निर्माण होता है इसको हमने यहाँ पर देख लिया। तो ये हो गया हमारे पास जो है ग्रुप हो गया ब्लड का, तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ए बी और ओ। और आप लोग जो है जानते हैं कि जो है सब में जो है एंटीजन एच इसमें पाया जाएगा, तो ये हमने पूरा यहाँ पर लिखे हैं। तो इसमें सब में जो है एंटीजन एच दो पाया जाता है, किसमें, आपका ए में, बी में और ए बी और ओ में तो आपका एंटीजन एच जो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें सारे में जो है आपका एच एंटीजन जो है वो पाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो है अगर आपका ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीजन होगा, अगर आपका ग्रुप बी है तो उसमें बी एंटीजन होंगे, और अगर आपका ग्रुप जो है ए बी है तो उसमें जो है वो ए बी एंटीजन होगा, और अगर आपका ग्रुप ओ है तो इसमें कोई और एंटीजन नहीं होंगे एच के अलावा। ठीक है, एच के अलावा भी और कोई भी वहां पर एंटीजन आपके नहीं पाए जाएंगे। लेकिन बहुत सारे बुक्स है, किताब है, उसमें आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनके में देखने को मिलता है कि यहाँ पर उन लोग जो है एंटीजन नहीं लिखते, एंटीजन होता ही नहीं ऐसे बोलते हैं। एंटीजन उसका होता है एच एंटीजन। ठीक है, एच एंटीजन जो है वो होता है, लेकिन हमको जो है वो वहां पर वो बोलते नहीं है, उन लोग दिखाते नहीं, लेकिन होता है, सभी में वो एच एंटीजन होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जो इसको क्या करते हैं, दिखाते नहीं है, बताते नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि सभी में जो है एच एंटीजन होगा, केवल आपके जो है ए बी और ए बी ऐसा एंटीजन आपके जो है ग्रुप ओ में नहीं होता। ठीक है, जैसे कि आपका एंटीजन ए में, सॉरी ग्रुप ए में एंटीजन ए है, ग्रुप बी में आपका एंटीजन बी है, ग्रुप ए बी में आपका जो है एंटीजन ए बी है, उसी तरह से आपका जो है ग्रुप ओ जो रहता है इसमें एंटीजन ओ, ऐसा करके इसमें नहीं होता। इसमें एंटीजन उसमें नहीं पाए जाते, एच के अलावा एंटीजन नहीं होता है। तो आप इसमें नहीं होता है फिर भी लिखेंगे वो भी चलेगा, लेकिन आपके एंटीजन एच जो है इसमें होता है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी क्या होता है, यहाँ पर एंटीबॉडी बी पाया जाता है। देखो आपका जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी जो है बी पाया जाता है। अर्थात अगर हम किसी इंसान को, ए पॉजिटिव वाले इंसान को अगर हम लोग जो है ये जो ए वाला जो ब्लड ग्रुप वाले इसको अगर हम किसी बी वाले इंसान को जब देंगे, या ए ब्लड ग्रुप वाले को किसी बी इंसान को जब देंगे, तो क्या पाया जाता है, उसके पास जो है एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ये देखो एंटीबॉडी, तो इसके अगेंस्ट यानी कि जो है बी के अगेंस्ट इसके पास जो एंटीबॉडी है, तो इसलिए क्या करने लगेगा, उसको सेल को मारने लगेगा, किल करने लगेगा। ठीक है, इसीलिए जो है किसी दूसरे के ब्लड को या किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के मेंबर किसी दूसरे के में नहीं डाला जाता, सेम ब्लड ग्रुप वाले को जो है उसमें दिया जाता है। ठीक है, अब उस तरह से जो है ग्रुप बी जो है उसके पास एंटीबॉडी जो है वो ए पाया जाता है, एंटीबॉडी ए पाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो है अगर इसमें अगर ब्लड ग्रुप बी वाले को अगर ए वाला ब्लड ग्रुप हम इसमें देंगे, ब्लड को देंगे, तो उसमें एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत जो है वो एंटीबॉडी बनाना शुरू करेंगे। उस तरह से अगर यहाँ पर हम किसी ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अगर यहाँ इसके बॉडी में नो एंटीबॉडी, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, कारण सिर्फ ये है इसके पास ए बी है, तो ए बी मतलब एंटीजन ए बी होगा और एंटीजन बी भी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, तो दोनों पाया जाता है, इसी कारण से इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनता है। अब साथ साथ तीसरा नंबर आता है इसमें ओ ग्रुप। तो ओ ग्रुप में आपके जो है इसमें पाया जाता है आपका ए बी एंटीबॉडी पाया जाता है। तो इसमें हम किसी भी ए पॉजिटिव वाले को या बी वाले को या ए बी वाले को इसमें ब्लड ट्रांसफर इसमें नहीं कर सकते, ओ को ओ वाले ही दे पाएंगे। लेकिन जो ये ओ वाला रहेगा वो इन तीनों को इसमें दे सकते हैं, इन तीनों को दे सकता है। ठीक है, इन तीनों को जो ओ वाला है इसको भी दे सकेगा, इसको भी और इसको भी दे सकता है ना, लेकिन वो लेगा किससे, अपने ओ वाले से ही लेंगे। उस तरह से जो हमारा ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, बहुत भाग्यशाली लोग हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनको जो है किसी से भी ब्लड मिल सकता है, ए पॉजिटिव वाले से भी, बी पॉजिटिव वाले से भी, ओ पॉजिटिव वाले से भी, किसी भी से भी उनको ब्लड मिल सकता है वो। ठीक है, तो वो दे सकते हैं
किसी मतलब ले सकते हैं, किसी से भी वो ले सकते हैं, लेकिन ए बी वालों को नहीं दे पाएंगे, ना ही वो वाले को दे पाएंगे, केवल ए बी वाला जो है ए बी वाले को ही दे पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो हम पढ़ रहे हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। इतना जो तामझाम हमारा जो हुआ ना, वो हुआ किस लिए? बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में हुआ है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो इसको सबसे पहले जो है मुंबई में इसको खोजा गया था सन 1900, आपका यहाँ पर मैंने लिखा 1962 में, सॉरी 1952 में इसको खोजा गया था। तो उस समय जो है इसको बॉम्बे बोला जाता है, तो इसलिए इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मुंबई इन 1952 बाय डॉक्टर वाई एम भिंडे। वाई एम भिंडे के द्वारा इसको जो है डिस्कस किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। क्या हुआ था कि उनके पास एक केस स्टडी आया था, तो उनको जो है इसके जो ब्लड है, जो मरीज वहां पर एडमिट हुए थे उनका टेस्ट करना था। जब उसने ग्रुपिंग किया तो ए भी नहीं आया और बी भी नहीं आए, प्लस ए भी नहीं आया और ओ भी नहीं आया, है ना। तो ओ भी नहीं आया, उसके बाद उन्होंने पुनः उसका टेस्ट किया तो ओ तो दिखा रहा था, वहां पर ओ दिखा रहा था, लेकिन वो ओ नहीं था। आपको ध्यान में रखना है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो होगा ओ के जैसा दिखेगा, लेकिन वो ओ ब्लड ग्रुप उसमें नहीं होता है वो। ठीक है, तो ओ के जैसा वहां पर दिखाई देता है, लेकिन वो ओ ब्लड ग्रुप नहीं होता है। तो वो ओ ब्लड उसको उन्होंने पुनः चेक किया, पुनः बार बार जब उसने चेक किया तब उन्होंने पाया कि ये जो है ओ ब्लड ग्रुप उसका नहीं है, ना ही वो ओ निगेटिव था ना ओ पॉजिटिव था, वो नहीं था बिल्कुल भी, वो आपका ब्लड ग्रुप वो नहीं था। तो कुछ नया ब्लड ग्रुप था, तो नया ब्लड ग्रुप है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया हमारे पास? बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से इसको जानते हैं। तो अचानक से इसका जो है डिस्कवर हुआ था, किसके द्वारा? आपका डॉक्टर वाई एम भिंडे के द्वारा सन 1952 में, जो कि आपका KEM हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे। ठीक है, KEM हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, उनके द्वारा इसको जो है वो खोज किया गया है। और इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया था, कोई भी एंटीजन नहीं पाया था। साथ साथ इसमें जो है A, B और H एंटीबॉडी पाया जाता है। आपको इसको इसमें याद रखना है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर जो है कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। भैया इसमें एंटीजन हमने यहाँ पर जो लिखे है ना, कौन सा? एंटीजन A, एंटीजन B और एंटीजन AB प्लस एंटीजन H। तो ये H एंटीजन भी नहीं पाया जाता, इतना ये जो है स्पेशल होता है ब्लड, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, क्योंकि जो है एंटीजन ये सारे जो हमारा रेड ब्लड के सेल उसमें पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो कि आपके एंटीजन H भी उसमें नहीं पाया जाता, H होता ही नहीं है उसमें, H उसमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, इसलिए ये बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा किया उस समय। लेकिन इसके स्थान पर यहाँ पर जो है एंटीबॉडी पाया जाता है। देखो एंटीबॉडी ए भी होगा, एंटीबॉडी बी भी होगा और साथ साथ इसमें एंटीबॉडी H भी पाया जाता है। तो ये जो है एंटीबॉडी का काम इसमें करता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप में। क्यों? अगर किसी इंसान को हमने बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले को किसी, ये जो चारों ब्लड ग्रुप है उसमें किसी को भी डाल दिया तो उसमें उसकी मृत्यु होने का डर रहेगा, मृत्यु हो जाएगा उसका। क्यों? कि वहां पर H एंटीबॉडी है। ठीक है, तो H एंटीबॉडी उसमें पाया जाता है। लेकिन अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले को ही एक व्यक्ति का ब्लड जो है दूसरे बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले को दिया जाए तो उसमें वो ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है एंटीबॉडी H तो या एंटीजन H तो होता ही नहीं है, एंटीबॉडी H तो होता है लेकिन एंटीजन H होते ही नहीं है। ठीक है, कोई भी एंटीजन उसमें नहीं पाया जाता। ठीक, अब बोलता है इट इज वेरी रेयर ब्लड ग्रुप, ये बहुत ही अल्प मात्रा में जो है पाया जाता है। इसके इंडिया में लगभग 10,000 में से किसी एक का होता है, 10,000 पर्सन में से किसी एक का होता है। और पूरे विश्व स्तर पर अगर हम लोग देखें, विश्व स्तर पर तो लगभग 40 लाख लोगों में किसी एक का जो है ब्लड ग्रुप रहता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। किसी 40 लाख लोगों में से किसी एक का इसमें ब्लड ग्रुप रहेगा। और अभी इंडिया में लगभग जो है वो 30 एक्टिव डोनर हमारे पास है। अभी इंडिया में कितना है? 30 एक्टिव डोनर अभी हमारे पास अवेलेबल है। पूरे इंडिया में लगभग 360 लोगों में ये पाया जा रहा है, 360 लोगों में पाया, लेकिन इससे भी आंकड़ा जो है ज्यादा हो सकता है। तो 360 लोगों में इससे अधिक में जो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इसमें 30 जो है हमारे पास एक्टिव डोनर है जो कि रजिस्टर्ड है। ये डोनेट जो है वो करते हैं, बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, इसलिए इसका स्मगलिंग भी है, जिसका भी तस्करी है, स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा इसका होता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही रेयर है इसलिए। और ये जो है आपका साउथ एशिया के जो रीजन है वहां पर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया और ईरान हो गए, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब में जो है वो ज्यादा इसमें पाया जाता है। कारण सिर्फ दो, यहाँ पर पॉपुलेशन अधिक होने के कारण इसमें जो है ब्रीडिंग जो होता है यहाँ पर ना, ब्रीडिंग वगैरह जो हो रहा है वो पास में हो रहा है, इसी कारण से उसमें इसका तादाद जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लेकिन ये बहुत रेयर है, अभी भी रेयर है। हम लोग जो ओ नेगेटिव को रेयर मानते हैं, लेकिन ओ नेगेटिव से भी रेयर हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो होता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक एंटी सीरम का निर्माण किया गया है, जिसको बोलते हैं H एंटी सीरम।
जिसको जो है इसका निर्माण किया गया है, यहाँ पर एच एंटी सीरम का निर्माण किया गया है। तो जब इसमें एच एंटी सीरम में इसको जब डालेंगे तो उसमें क्लॉटिंग होगा, तो क्लॉटिंग हुआ मतलब सीधा सा बात है आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। तो ये रहा हमारे में बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो कि आपका बहुत ही रेयर केस है। अगर किसी का है तो बिल्कुल भी वो रजिस्टर्ड करवाएं, चेक करवा कर वो रजिस्टर्ड जरूर कराएं बॉम्बे ब्लड ग्रुप को, क्योंकि वो बहुत ही रेयर केस है। ठीक है, अगर आपकी जान, अगर कहीं पर आपको एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसके आपका जान को बचाया जा सके, इसलिए इसमें करना बहुत ही जरूरी होता है। इसका खोज वगैरह जो है कब हुआ था, आपने इसको पूरा डिटेल्स इसमें जान लिया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।